प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल था 375 से 414 ईस्वी। इस चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। इसी कारण इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसका काल था, यह स्वर्ण काल है गुप्त वंश का। नेक्स्ट देखेंगे, माता जो है, माता है इनकी दत्त देवी है। इनका बड़ा जो भाई है वो है राम गुप्त। देखिए, रामगुप्त के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें कर लेते हैं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। राम गुप्त की ऐतिहासिकता, रामगुप्त की ऐतिहासिकता, रामगुप्त की ऐतिहासिकता अपन देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने, सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने रामगुप्त के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। रामगुप्त के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। नेक्स्ट है विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त से पूर्व जो राजा है, ये किसको माना है? रामगुप्त को माना है। नेक्स्ट है इसी के अंदर एक कहानी है कि कहानी की चर्चा करेंगे अपन, कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रामचंद्र व गुण चंद्र का नाट्य दर्पण में समुद्रगुप्त के दो बेटे बताए हैं, समुद्रगुप्त के दो पुत्र बताए हैं। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हैं। दो पुत्र कौन कौन से? रामगुप्त व चंद्रगुप्त। रामगुप्त व चंद्रगुप्त को बताया है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त व शकों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। यहाँ पर रामगुप्त की पत्नी है ध्रुव देवी। आगे देखिए, बाणभट्ट है, इसकी पुस्तक है हर्ष चरित। और राजशेखर की है काव्य मीमांसा। और अरबी लेखक ये है अबुल हसन अली। और अबुल हसन अली की पुस्तक है मुजमल उल तवारिक। इससे भी अपने को रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। रामगुप्त के कुछ अभिलेख हैं, ये देखिए। अभिलेख कौन कौन से हैं साहब? तो आपके हैं अमोघ वर्ष का संजन अभिलेख। कहां पर है साहब? ये राष्ट्रकूट शासक था। दूसरा जो है ये भी राष्ट्रकूट शासक गोविंद पंचम का सांगली
व कांबे का ताम्रपत्र। नेक्स्ट है दुर्जनपुर, दुर्जनपुर का विदिशा लेख है। इसके अंदर 3 जैन मूर्ति मिली हैं और इन मूर्तियों की चौकी के ऊपर महाराजा धीराज, रामगुप्त अंकित है। नेक्स्ट है एरण अभिलेख, एरण अभिलेख है। इसमें रामगुप्त का तांबे का सिक्का मिला है, ताम्र सिक्का, जिसके ऊपर श्री राम गुप्तस्य, श्री राम गुप्तस्य लिखा हुआ है। तो ये अपन बात कर रहे थे रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त की अपन बात करें, विक्रमादित्य कहा जाता है, इसे उपाधि धारण करी थी क्योंकि पुस्तकों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम एक साथ आता है, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। इसका काल है गुप्त काल का स्वर्ण काल है। माता कौन थी? दत्त देवी। इसका बड़ा भाई कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में बात करें, यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रामगुप्त से। देखिए रामगुप्त है, यह इतिहासकारों में मतभेद है, कोई तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता को मानता है और कोई नकारता है। तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता अपने को कहां से मिलती है कि चंद्रगुप्त से पहले रामगुप्त नामक एक शासक हुआ है, उसकी अपन चर्चा करें तो इसकी ऐतिहासिकता, रामगुप्त की ऐतिहासिकता सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने रामगुप्त के इतिहास का क्या किया था? पुनर्निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में जो है रामगुप्त का नाम आता है। इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त से पहले किसने शासन किया था? रामगुप्त ने शासन किया था। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में कहानी मिलती है। क्या कहानी मिलती है कि रामगुप्त और अपन बात करें तो देखिए शक जो थे, शकों का आक्रमण होता है, शकों का आक्रमण होता है और इसके अंदर रामगुप्त है यह पराजित हो जाता है और शकों के साथ में रामगुप्त की एक संधि होती है और संधि के तहत रामगुप्त है यह अपनी पत्नी ध्रुव देवी को जो शक राज है इसको क्या कर देता है? सौंपता है। ये इसके अंदर शक राज को अपनी पत्नी को सौंप देता है। ये बात किसको नागवारा गुजरी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय है यह जो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, इसके वेश में चला जाता है शक राजा के पास में और शक राजा को छुरा घोंप करके मार देता है और उसके बाद में किसकी हत्या कर देता है? अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। तो इस प्रकार की एक कहानी मिलती है किसके अंदर? देवी चंद्रगुप्तम में। यानी ऐतिहासिकता को सिद्ध करती है देवी चंद्रगुप्तम की रामगुप्त था। रामचंद्र व गुणचंद्र का एक नाटक है और इसका नाम है नाट्य दर्पण। इसके अंदर बताया गया है कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, पहला बड़ा रामगुप्त और छोटा कौन था? चंद्रगुप्त। इसका मतलब क्या था कि रामगुप्त नाम का शासक हुआ है। बाण भट्ट की हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अरबी लेखक अबुल हसन की पुस्तक है मुजमल उल तवारिख, इसके अंदर भी किसका जिक्र किया गया है? रामगुप्त का जिक्र किया गया है। अब अभिलेख देखिए, राष्ट्रकूट शासक है अमोघवर्ष, इसका अभिलेख है संजन, इससे भी अपने को रामगुप्त के बारे में पता चलता है। राष्ट्रकूट शासक है गोविंद पंचम, इसका सांगली व कांबे से ताम्रपत्र मिलता है, इसमें भी अपने को रामगुप्त के बारे में पता चलता है। दर्जनपुर विदिशा से अपने को जैन धर्म की 3 मूर्तियां मिलती हैं और इन मूर्तियों की चौकी के ऊपर क्या शब्द लिखा हुआ है? महाराजा धीराज रामगुप्त शब्द लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रामगुप्त नाम का शासक है यह गुप्त वंश में चंद्रगुप्त से पहले हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरण। एरण अभिलेख में रामगुप्त का तांबे का एक सिक्का मिला है और इस सिक्के के ऊपर क्या शब्द अंकित है? रामगुप्तस्य, श्री रामगुप्तस्य इसके ऊपर अंकित है। तो ये सारी की सारी जो बात है ये किसकी हो गई? रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में बात हो गई। आपको ध्यान में रखनी है रामगुप्त की ऐतिहासिकता। रामगुप्त की ऐतिहासिकता अपन ने पढ़ी है,
और इंपॉर्टेंट बात भी बनती है रामगुप्त की ऐतिहासिकता से। अब अपन बात करें अन्य नाम। अन्य नाम है देवश्री, देवगुप्त, देवराज। ये सांची लेख से मिलती है। उपाधियां देखिए, उपाधियां हैं, ये है विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम। नेक्स्ट है सिंह विक्रम। नेक्स्ट है अजीत विक्रम। नेक्स्ट है परम भागवत। नेक्स्ट है सकारी। ये इसने उपाधि धारण करी। राजधानी है, ये इसकी कहां थी, पाटलिपुत्र व उज्जैन। दूसरी राजधानी उज्जैन। विवाह संबंध देखिए, इसका विवाह है नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था। ये किसकी माता थी, प्रभावती की जो माता है ये नागवंश की राजकुमारी थी। अब है शांति वर्मा। शांति वर्मा के तालगुंडू अभिलेख से, शांति वर्मा के तालगुंडू अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने कदम वंश के शासक काकुस्थ वर्मा की पुत्री से भी क्या किया था, विवाह किया था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, इसने वाकाटकों के साथ में संबंध स्थापित किया था। वाकाटकों के साथ में संबंध स्थापित किया था। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। 390 के अंदर, 390 ईस्वी के अंदर रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती है, इसने वाकाटक वंश का क्या किया था, संचालन किया था। तो यह प्राचीन भारत की सबसे पहली महिला शासिकाओं के रूप में इनका नाम आता है। देखिए इनके अन्य नाम देखें, देवश्री, देवगुप्त, देवराज। ये देवराज नाम है किसके अंदर मिलता है, सांची अभिलेख में। उपाधियां देखें, विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्रदित्य, विक्रम, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम, परम भागवत, सकारी। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी कौन सी, उज्जैन। अब विवाह देखें, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। ये कुबेर नागा जो थी ये प्रभावती की मां थी। शांति वर्मा के तालगुंड अभिलेख के अनुसार कदम्ब राज्य के शासक काकुस्थ वर्मा की पुत्री से भी किसने विवाह किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया। वाकाटक जो वंश होता है इससे ये क्या करता है, संबंध बनाता है। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह है वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रदित्य के साथ में विवाह कर देता है। और रुद्रदित्य है, इसकी 390 के अंदर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में इसकी बेटी प्रभावती है, चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती, ये वाकाटक वंश का क्या करती है, संचालन। तो यह भारत के इतिहास में पहली महिला शासिका हो जाती है। देखिए आगे, पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका हो गई साहब। अब देखिए इसके जो विजय थी, विजयों का वर्णन, विजय, इनकी विजय हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। पहली उदयगिरी, उदयगिरी का अभिलेख है साहब, उदयगिरी का अभिलेख।
उड़ीसा में है। इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतना उद्देश्य था उदयगिरी में। 2 नंबर पे उदयगिरी पर्वत अभिलेख। इसमें ये चंद्रगुप्त के सामंत सनकानिक महाराज का है। इसमें भी चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सांची लेख। सांची लेख है, यह है इसके सेनापति आम्र कारदव का है। नेक्स्ट है बिलसा अभिलेख। ये उदयगिरी पहाड़ी पर ही है और चंद्रगुप्त का संधि विग्रहक वीरसेन का है, वीरसेन का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रुद्रसेन थर्ड की कुछ मुद्राएं मिलती हैं। रुद्रसेन तृतीय की मुद्राएं, इससे भी जानकारी मिलती है। शक शासक का था जिसने मुद्राओं अनुकरण पर चांदी की मुद्राएं। शक राजा था ये, कौन? रुद्रसेन थर्ड, जिसकी मुद्राओं के अनुकरण पर चांदी की मुद्रा चली, और चलाई किसने? चंद्रगुप्त ने चलाई। इसी मुद्रा से शकों को पराजित कर सकारी उपाधि धारण करी और चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के सिक्के गुजरात व काठियावाड़ से मिले हैं, विजय के प्रमाण है। नेक्स्ट है मेहरौली स्तंभ लेख है, यह है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। इसमें चंद्र नामक किसी शासक का वर्णन है और चंद्र नामक राजा ने बंगाल के शत्रुओं के संघ को पराजित किया था। बंगाल के शत्रुओं के संघ को हराता है और सिंधु के 7 मुखों को पार कर वाहियकों को जीता। चंद्र नामक शासक ने चंद्र को ही चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। देखिए इसके कुछ अभिलेख हैं। उदयगिरी का अभिलेख है, इसके अंदर इसका एक उद्देश्य बताया गया है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना इसका उद्देश्य था। उदयगिरी पर्वत का लेख है। उदयगिरी पर्वत में देखिए सामंत जो इसका था सनकानिक महाराज का है। सांची लेख है, ये इसके सेनापति आम्र कारदव का है। बिलसा अभिलेख है, ये इसके संधि विग्रह वीरसेन का है। नेक्स्ट है रुद्रसेन की मुद्राएं, इससे भी अपने को चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में पता चलता है। शक राजा की मुद्राएं थी, शक राजा रुद्रसेन की मुद्रा थी और इन्हीं मुद्राओं के अनुकरण पर चांदी की मुद्रा जो चलाई वो किसने चलाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई। यानी शक राजा को हराता है और हराने के बाद में एक तरफ तो शक राजा रुद्रसेन थर्ड की तस्वीर है और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय की तस्वीर है। तो इनसे पता चलता है कि शकों को किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। कौन सी उपाधि धारण करी? सकारी की उपाधि धारण करी। और चंद्रगुप्त ने व्याघ्र शैली
के सिक्के गुजरात से और काठियावाड़ से मिले, गुजरात से और काठियावाड़ से। तो इनसे भी ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने गुजरात और काठियावाड़ पर क्या करी थी, विजय प्राप्त करी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय है, यह गुप्त वंश के अंदर पहला शासक है जिसने चांदी की मुद्रा चलाई थी। अब अपन बात करते हैं मेहरौली स्तंभ। ये दिल्ली की कुतुब मीनार के पास में है और इस मेहरौली स्तंभ में किसी चंद्र नामक शासक का वर्णन है। इसी के अंदर कहा गया है कि इसने बंगाल के शत्रु संघ को पराजित किया था, सिंधु के 7 मुखों को पार करके उनकी वाहियकों को जीता था, यानी सिंधु के आसपास के क्षेत्र को जीतना। और इस मेहरौली स्तंभ लेख का जो चंद्र नामक व्यक्ति है, इसकी समानता किससे सिद्ध की जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय से ही सिद्ध की जाती है। तो ये बात अपन बात कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ विजय थी, कहां से कैसे कैसे मिलती हैं, अभिलेख और मुद्राओं से अपन ने देखा। चंद्रगुप्त का प्रधान सचिव जो था, इसका प्रधान जो सचिव था ये था वीरसेन। प्रधान सचिव कौन था, वीरसेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चंद्रगुप्त था यह वैष्णव था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। धार्मिक रूप से सहिष्णु था धार्मिक रूप से, क्योंकि इसका जो सेनापति था, सेनापति आम्रकारदव, ये क्या था, बौद्ध था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट है सांची लेख के अनुसार सांची विहार के आर्य संघ को 25 दिनार दान की और ईश्वरवासक ग्राम दान में दिया। ईश्वरवासक ग्राम है, यह दान में देता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय दान में देता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो देखिए इसके जो सिक्के हैं ये देखें साहब, सिक्के स्वर्ण सिक्के हैं। स्वर्ण सिक्के एक तो है धनुर्धारी प्रकार, इसमें चंद्रगुप्त है, इसके लिए देवश्री महाराजा धीराज शब्द है, ये अंकित है। और दूसरा एक शब्द है श्री विक्रम, अंकित है। दूसरा है छत्रधारी के अंदर लक्ष्मी है, ये खड़ी हुई दिखाई गई है और विक्रमादित्य लिखा हुआ है। तीसरा है पर्यंक के अंदर बैठी हुई लक्ष्मी दिखाई गई है और श्री विक्रम और परम भागवत है, ये इसकी लिए अंकित किया गया है चंद्रगुप्त के लिए। सिंह निहंता में श्री महाराजा धीराज चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अश्वारोही, और अश्वारोही में परम भागवत और महाराजा धीराज चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। और अजीत विक्रम नामक क्या है, उपाधि है इनकी। अब अपन बात करें चांदी के सिक्के। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है तांबे के सिक्के, इसके मुख्य भाग पर श्री विक्रम
और पृष्ठ भाग पर श्री चंद्र लिखा हुआ है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसका प्रधान सचिव कौन था? वीर सेन। वैष्णव धर्म को मानने वाला था। उपाधि क्या थी? परम भागवत। धार्मिक रूप से सहिष्णु था। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसके सेनापति आम्रकार्दव जो थे ये बौद्ध थे। सांची अभिलेख के पता चलता है, सांची अभिलेख से क्या पता चलता है कि सांची अभिलेख के एक विहार के आर्य संघ को इसने 50 दिनार दान दी थी और इसके भरण पोषण के लिए ईश्वर वासक ग्राम दान में दिया था। अब इनके सिक्कों के बारे में बात करें। स्वर्ण सिक्के जो हैं ये पहला देखे धनुर्धारी, इसके ऊपर देव श्री महाराजाधिराज श्री विक्रम लिखा हुआ है। छत्रधारी सिक्के, इसमें लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी हुई दिखाई गई है और विक्रमादित्य उपाधि का वर्णन। पर्यंक नामक सिक्का, इसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई गई है और श्री विक्रम और परम भागवत नामक शब्द है, यह किसके लिए है? चंद्रगुप्त के लिए। सिंह निहंता, इसके अंदर लिखा है श्री महाराजाधिराज चंद्रगुप्त। अश्वारोही सिक्का, इसमें परम भागवत नामक शब्द है, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त शब्द है और अजीत विक्रम शब्द है, किसके लिए? चंद्रगुप्त के लिए। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाने वाला कौन शासक है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और तांबे के सिक्के हैं, ये भी इसने चलाए, जिसके मुख्य भाग पर क्या लिखा हुआ है? श्री विक्रम और पृष्ठ भाग पर क्या लिखा हुआ है? श्री चंद्र। तो ये इसकी कुछ मुद्राएं थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कुछ मुद्राएं। आगे देखिए, ये इसकी कुछ मुद्राएं थी। मुद्राओं के बाद में और अपन क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। देखिए, इसके नवरत्न, चंद्रगुप्त के नवरत्न। तो नवरत्नों में देखिए कौन कौन से हैं? छपणक, धनवंतरी, कालिदास और अमर सिंह और वराह है, मिहिर और वर, रुचि और शंकु और घटक पर और वेताल भट्ट, ये इसके नवरत्न है। नेक्स्ट देखिए, कालिदास है। कालिदास जो है इसने अपना दूत बनाकर कुंतल शासक के दरबार में भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत है, इसका प्रयोग किया गया। अब चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी में भारत आता है। किसके समय आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और कारण क्या था, क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था। बचपन का नाम ये है, इसका कुंड, बचपन का नाम कुंड है। यह है स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया। नेक्स्ट है, इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? फोक्योकी, और इसका मतलब होता है बौद्ध राज्यों का विवरण। बौद्ध राज्यों का विवरण। सर्वप्रथम खोतान के गौतमी विहार आता है और सिंधु को पार करके गंधार आता है
गंधार से तक्षशिला आता है, तक्षशिला से पेशावर आता है, पेशावर से अफगान, अफगान से पंजाब और पंजाब से मध्य देश आता है। देखिए साहब, चंद्रगुप्त के नवरत्न हैं, इनकी बात करते हैं। छपणक है, धन्वंतरी है, कालिदास है, अमर सिंह है, वरामिहिर है, वररुचि है, शंकु है, घटकपर है, बेताल भट्ट है। कालिदास को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त ने कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है। फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में 399 से 414 ईस्वी, यानी लगभग 15 साल के आसपास है, यह रहता है भारत में। और उद्देश्य क्या था इसका? भारत आने का, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। बचपन का नाम क्या था? कुंड। स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। पुस्तक कौन सी थी? फोक्यू की। फोक्यू का अर्थ क्या होता है? बौद्ध राज्यों का विवरण। सर्वप्रथम खोतान के गौतमी विहार आता है, फिर सिंधु को पार करके गंधार आता है, गंधार को पार करके तक्षशिला, तक्षशिला को पार करके पेशावर, पेशावर के बाद अफगान, अफगान के बाद पंजाब और पंजाब के बाद में कहाँ आता है? मध्य प्रदेश। ये इसका क्रम है आने का, क्रम है साहब, ये इसका इंपॉर्टेंट बात है, क्रम ध्यान में रखना है। अब फोक्योकी के अंदर फाहियान ने क्या क्या वर्णन किया है भारत के बारे में, ये चर्चा करेंगे। क्या वर्णन किया है इसने? फाहियान ने फोक्योकी में क्या क्या वर्णित किया है? देखिए क्या वर्णन है, फाहियान का वर्णन देख रहे हैं। फाहियान का वर्णन, वर्णन देखिए, एक नंबर पे अपन देखें तो मध्य देश ब्राह्मणों का देश बताता है। एक बात, यहाँ की जनता सुखी और प्रसन्न थी, ये बताता है। नेक्स्ट है, मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था, ये बात कहता है। नेक्स्ट है, मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन है, ये लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट है, लेकिन चांडाल, चांडाल इनका सेवन करता था। नेक्स्ट है, चांडाल समाज में बहिष्कृत समझे जाते थे। नेक्स्ट देखिए तो पक्षियों तथा सुअर नहीं पाले जाते थे, पक्षी व सुअर पालन नहीं होता था। नेक्स्ट है, मदिरालय व बुच्चड़ खाने नहीं थे। नेक्स्ट है, क्रय विक्रय कोड़ियों के द्वारा होता था, कोड़ियों के द्वारा होता था। भारतीय, जो भारतीय थे उनकी उच्च नैतिक चरित्र की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन यह नहीं करता। नेक्स्ट है, लोग घरों पर ताले नहीं लगाते थे, ये कहता है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के राजप्रासाद का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, श्रावस्ती के जेतवन विहार की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है,
फाहियान है यह कपिलवस्तु और कुशीनगर को उजड़ी अवस्था में बताया है। फाहियान जो है यह क्या क्या वर्णन करता है अपने ग्रंथ में, तो देखिए मध्य देश के लोगों को बताता है कि मध्य देश है ये ब्राह्मणों का देश था, जनता यहाँ की सुखी और प्रसन्न थी, मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, मांस मछली मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता था, लेकिन चांडाल नामक जाति जो थी ये इनका सेवन करती थी। चांडाल जो होते थे ये समाज में सबसे बहिष्कृत समझे जाते थे, पक्षी व सुअर नहीं पाले जाते थे, मदिरालय व बूचड़खाने नहीं थे, क्रय विक्रय में किनका प्रयोग होता था, घोड़ियों का प्रयोग होता था, भारतीयों के उच्च नैतिक चरित्र की प्रशंसा की है फाहियान ने, और चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन नहीं किया, इंपोर्टेंट बात है। घरों पर लोग ताला नहीं लगाते थे, ये बात कही है फाहियान ने। पाटलिपुत्र के अशोक के राज प्रसाद की प्रशंसा की है, वर्णन किया है। श्रावस्ती के जैतवन विहार की प्रशंसा की है फाहियान ने। कपिल वस्तु और कुशीनगर है ये उजड़ी अवस्था में बताया है, किसने, फाहियान ने। तो ये जो इंपोर्टेंट बात थी ये आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें अपन ने चंद्रगुप्त के राज्य विस्तार को देखा और चंद्रगुप्त के प्रमुख अभिलेखों के संदर्भ में अपन ने बात करी, वैवाहिक संबंध देखा चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त के नव रत्न देखे, और चंद्रगुप्त के समय फाहियान आता है और फाहियान के द्वारा जो प्रमुख वर्णन किया गया इस वर्णन के बारे में भी अपन ने आपके सामने बात करी है। तो ये प्रमुख जो शासन काल था ये किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। इसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।